हेलो दोस्तों, मैं पंकज रौतेला सर्वव्यापी लोकप्रिय ज्ञानदायक प्रेमदायक विनम्रतादायक भगवत गीता के इस पृष्ठ जीवन अध्याय में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। ये सुनो, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री वृज्यो भूति ध्रुवा नीति मृतिमम। अर्थात यत्र योगेश्वर, यत्र मतलब जहां, योगेश्वर श्री कृष्ण, यानी यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण, जहां जहां श्री कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, पार्थ धनुर्धर अर्थात अर्जुन, यानी जहां श्री कृष्ण है, जहां अर्जुन है, तत्र तत्र मतलब वहां, तत्र श्री वृज्यो, श्री मतलब धन लक्ष्मी, विजयो मतलब विक्ट्री यानी जीत सफलता, भूति ध्रुवा नीति मृतिमम अर्थात नीति और सफलता। अगर इस चीज को आप डीपली समझो, यानी यत्र योगेश्वर श्री कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां जहां श्री कृष्ण है, जहां जहां अर्जुन है, वहां क्या है, लक्ष्मी है, धन है, पैसा है, विक्ट्री है, नीति है, सफलता यानी सक्सेस है। अगर मैं श्री कृष्ण की डीप मीनिंग आपको यहाँ पे समझाऊं तो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण है यानी अर्जुन है तो ही जीत है। अब देखो इसका हल कैसे निकलेगा। अब आप सारी जगह तो भगवान श्री कृष्ण या अर्जुन को लेके साथ में नहीं चल सकते, तो इसका हल कैसे निकला? इसका हल निकला भगवत गीता में। भगवत गीता यानी भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए वो शब्दों के, वो अनमोल शब्दों के, जो जनहित में, लोगों के हित में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। उसमें सारे वर्ड आपको मिलते हैं, सारे शब्द मिलते हैं, जीवन की सारी नीति, सारी सफलता का राज भगवत गीता में छुपा हुआ है। तो आज भगवत गीता के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, उसके अंदर जो भी आपका ज्ञान है, अगर आपने वो ज्ञान ग्रहण किया तो अर्थात आप बहुत सारे पापों से मुक्त हो जाने वाले हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 4 श्लोकों के बारे में बताने वाला हूं। अगर इन श्लोकों को, इन शब्दों को अपने जीवन में आपने प्रयोग कर लिया तो आज अपनी जिंदगी में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आज आप अपनी जिंदगी में अच्छाई सच्चाई के राह पे चलेंगे, यानी आपके सारे दुष्कर्म दूर हो जाने वाले हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधः सत्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त मदीनम हरिचापतम तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोही नातिमानिता भवंती संपदम दैवी मई जातस्य भारतम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, हे पार्थ, बिना कारण या स्वार्थवश हिंसा करना अधर्म है। असल में वास्तविकता अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा ही परम धर्म है। इसके साथ सत्य, क्रोध न करना, मन का त्याग, मन की शांति, निंदा न करना, तेज, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, धर्म का द्रोह न करना, अहंकार न करना, ऐसे सर्वगुण संपन्न को ही संपत्ति कहते हैं या दैविक संपत्ति कहते हैं। इसी से परमात्मा को, इंसान इसी से परमात्मा को पाता है, परमात्मा की भक्ति करता है और अपने कर्तव्यों का वहन करता है। तो ऐसे गुण, सर्वगुण हर व्यक्ति के अंदर होने जरूरी है। अगला है नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विद्यन्ते। अर्थात नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी, इस संसार में ना ही ज्ञान के समान कोई दूसरी चीज पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज बड़ी है ही नहीं। यानी ज्ञान के समान पवित्र शुद्ध चीज कोई नहीं है। ज्ञान से पवित्र हुआ इंसान ज्योति शक्ति अपने आप पैदा कर लेता अपने अंदर, यानी कर्म से शुद्ध हुआ व्यक्ति अपने आप ही आत्मा को पा लेता, अपने आप ही आत्मा को प्राप्त कर लेता है। अगला है क्रोधाद्वति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभिन्नम स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशा तत्प्रणश्यति। अर्थात क्रोधाद्वति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभिन्नम स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशा तत्प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से मनुष्य की मति भ्रष्ट होती है, यानी मति हमारी सोचने समझने की शक्ति, जिससे हमारी स्मृति, हमारी मेमोरी जिसे कहते हैं, सोचने समझने की शक्ति भ्रमित होने लग जाती है, जिससे इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर इंसान के अंदर बुद्धि ही नहीं है तो वो इंसान क्या है, जानवर के समान है, यानी इंसान खुद ही अपना नाश कर लेता है। जिस इंसान के अंदर बुद्धि नहीं वो इंसान खुद ही अपना नाश कर लेता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में अगर आप बहुत ज्यादा खुश रहना चाहते हैं तो अपने जीवन में हमेशा ज्ञान लेते रहो। ज्ञान जहाँ पे होता है वहाँ पे क्रोध नहीं होता। आज बहुत छोटे लेवल से लेकर बहुत बड़े लेवल के लोगों के बीच देखेंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, बहुत ज्यादा उन्हें गुस्सा आता है, एंग्री नेचर के होते हैं। ऐसे लोग अक्सर जीवन में बहुत आगे तक नहीं पहुंच पाते, यानी ज्ञान की उनके अंदर कमी होती है। तो ज्ञान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला है यद यदा चरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरोचना, यद यदा चरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरोचना सह यद प्रमाणम कुरुते लोकस्य तनुवर्तते। अर्थात ये हमारे जीवन से बड़ा घुला मिला हुआ ये श्लोक अगर आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारे चारों तरफ यही चीजें हो रही है। यानी यद यदा चरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरोचना, यानी श्रेष्ठ लोग या ज्येष्ठ लोग, जो बड़े लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं,
हैं, जैसा कार्य करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष भी बिल्कुल वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो कार्य करेगा सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। उदाहरण के लिए जो उच्च अधिकारी होते हैं, जैसा वो कार्य करेंगे, जैसा वो काम करेंगे, उनके निम्न वर्ग के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो लोग भी बिल्कुल वैसा ही काम करते हैं। दोस्तों, ये श्लोक हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। ये श्लोक हमारे जीवन में बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। आप समझ के चलो, देखो आज हमारे चारों ओर यही सारी चीजें हो रही है। अगर आप अपने समाज को बदलना चाहते हैं, आप सबसे पहले खुद को बदलो। समाज को बदलने से पहले खुद को बदलो, तब आप समाज को बदल पाएंगे। तभी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवे महेश्वराय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवे महेश्वराय, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू, धन्यवाद आप सब लोगों का। चैनल के अंदर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही ज्ञान के लिए, ऐसे ही प्रेरणा के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।